नमस्कार, फिर पैसा बोलता है पे स्वागत है। आज रविवार है, परसों बजट है। सो बजट के बारे में मैं अनीश जी से बात करूंगा। अनीश जी एक बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वैसे टैक्स के विशेषज्ञ हैं। सो बजट के बारे में उनके साथ विश्लेषण करेंगे। नमस्कार अनीश। नमस्ते। तो बजट बहुत महत्वपूर्ण क्यों है भारतीय अर्थव्यवस्था में, या भारतीय लोग इतना बजट से क्यों उम्मीदें रखते हैं? जी, हमारा तो ये पुराना आदत है। हम भारत की आर्थिक हिस्ट्री को दो भाग से बात कर सकते हैं। 91 के पहले, 91 के आफ्टर। 91 के बाद 95 1995-96 तक हमारे सारे कस्टम्स ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी रैशनलाइज हो गए हैं। इस सरकार उसको बदलने की कोशिश कर रही है, ये गलत है, सब बोल रहे हैं। तो हम तो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के रेट में आ गए। इसीलिए जो बर्मा बाजार था चेन्नई में, स्मगलिंग का अड्डा था, अब उधर स्मगलिंग नहीं है। लेकिन जब रेट आपने बढ़ाया सेल फोन में, तो हमको पता है दुबई में एप्पल फोन 15-20 हजार में कम है। सो हर दिन में 1000 या 2000 सेल फोन्स आ रहे हैं लीगली प्लेन के रूट से। कोई कस्टम्स आदमी नहीं बोल सकता है ये फोन तेरा नहीं है। तो जब आप कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाते हो तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगा। भारत में आज सबसे बड़ा स्मगलिंग हो रही है गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में आपने 10% की ड्यूटी और 3-4% की जीएसटी और कुछ वगैरह वगैरह डाल दिया। तो यही जो दुकान है वही दुकान दुबई में है। तो आप दुबई से गोल्ड लेके मैं चेन बोल के आ सकता हूँ। तब जब जा रहा हूँ उसमें कोई चेन नहीं होगा। जब 7 दिन के बाद आऊँगा मैं 10-80 ग्राम पहन के आऊँगा और ये बोलूँगा मेरा है, तो आप नहीं बोल सकते हो। तो वही हो रहा है। जो पठानकोट में इंसिडेंट हुआ वो स्मगलिंग रूट था, जहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पाकिस्तानी रेंजर्स के पास अरेंजमेंट है कि हम सारे स्विचेस लाइट स्विच ऑफ करेंगे और गोल्ड की स्मगलिंग होगी। लेकिन उस टाइम में बिना गोल्ड के उन्होंने आतंकवादी भेज दिया, बिट्रे कर दिया। एक चोरों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग को पाकिस्तानी रेंजर्स ने जोड़ दिया। तो बजट का महत्व 91 के पहले ये था कि लोग, मैं जब सऊदी में था, लोग टीवी उधर से लाते थे क्योंकि टीवी बहुत एक्सपेंसिव था इधर। और कस्टम्स ऑफिसर का नौकरी तो सबसे बड़ा अच्छा नौकरी था। तनख्वाह तो 20,000 मिलता था, लेकिन कमाई तो 2 लाख 3 लाख होता था, क्योंकि वो इस तरह देखता है टीवी, स्टीरियो प्लेयर सब बाहर से आता था, फैक्स मशीन सब बाहर से आती थे, सारा बेवकूफ स्मगलिंग हो जाती है। तो अगर 10 लाख का कस्टम्स ड्यूटी है तो 1 लाख लगाएगा, 1 लाख वो खाएगा। वही था, मैं देखा था क्योंकि मैं सऊदी से आ रहा था। मनमोहन सिंह ने वो सब खत्म कर दिया। सो यूनिफॉर्म ड्यूटी करा दिया। तो कस्टम ड्यूटी वालों की तो हालत खराब हो गई। अभी मोदी उनको जिंदा कर रहे हैं। तो बजट हम इसीलिए देखते थे उस समय, क्या फोन कॉस्टली होगा, एसी कॉस्टली होगा, एक्साइज ड्यूटी था, एक्साइज ड्यूटी, काउंटर वैलिंग ड्यूटी और सेल्स टैक्स था। तो तीनों बढ़ सकते थे। तो हम सेंट्रल बजट देखते थे, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हैं क्या, काउंटर वैलिंग ड्यूटी बढ़ाएंगे, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाएंगे। लोकल बजट देते हैं कि सेल्स टैक्स बढ़ाएगा, लेकिन ये सब बंद हो गया। अभी जो कस्टम्स ड्यूटी अलग है, जो एक्साइज ड्यूटी और काउंटर वैलिंग ड्यूटी और ये सेल्स टैक्स सब जीएसटी हो गया। कस्टम्स ड्यूटी फ्लैट था 25% में, इंपोर्ट ड्यूटी 25%। सो बजट का महीना ही वेस्ट हो गया। कुछ टिंकरिंग उधर इधर करेगा, शराब में टैक्स बढ़ाएगा, धूम्रपान में, सिगरेट में टैक्स बढ़ाएगा, उसके बाद बजट में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर कोई इंटरेस्ट है तो ये की इंटरेस्ट है कि क्या इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगा। अबे यार और छूट क्या देख सकता है। 5 लाख तक क्रेडिट दे दिया, 1.5 लाख का तुमको इन्वेस्टमेंट दे दिया, 6.5 लाख तक टैक्स नहीं दोगे। सो 50,000 रुपया जब कमा रहे हो और कोई टैक्स नहीं भर रहे हो, इससे क्या छूट मिल देगा आपको? कोई तो छूट इस ही बजट में आपको उम्मीद है कि कोई टैक्स, इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं? मेरा ये उम्मीद है कि स्टेट टैक्स आना चाहिए। एटलीस्ट 100 करोड़ के ऊपर तो स्टेट टैक्स आना ही आना है, और 100 करोड़ के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स भी आना है। लेकिन ये तो अमीरों के खिलाफ है। तो ये तो जी के दोस्त हैं, बट क्या ये जो जितना भी बोझ आप कॉमन मैन के ऊपर डाल सकते थे ना, जैसे उन्होंने जीएसटी बढ़ा दी, जो 1000 रुपया के स्लीपर पे भी आपने 12% बढ़ा दी। तेल में तो, पेट्रोल में आज 100 रुपया में बिक रहा है, 30 रुपया टैक्स में है। कॉमन जो आदमी है, गरीब है, मिडिल क्लास, मध्यम है,
इससे ज़्यादा वो टैक्स नहीं दे सकता है। आप मैं एग्जांपल दूंगा, पिछले साल 50,000 करोड़ रिलायंस का मुनाफा था, टैक्स था 1,700 करोड़, 3% टैक्स है। अगर आप कॉर्पोरेट को 10-15% की टैक्स की दे रहे हो तो 20% की टैक्स की छूट दे रहे हो। ये सोच के वो इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट कब करेगा, जब वो डिमांड है। डिमांड ही नहीं है तो वो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों भारत में गाड़ी नहीं बिक रही है। आपने एक हम दोनों ने मिला के एक इनोवा का गाड़ी अभी लिया, जब वो बिल देखा 20 लाख का गाड़ी था, जब मैंने देखा एक्चुअल गाड़ी का दाम तो 11 लाख था, 9 लाख तो टैक्स टैक्स था। था। तो कैसे गाड़ी खरीदोगे, किसी कैसे सामान्य लोग कैसे गाड़ी खरीदेंगे। हम ये बताएंगे कि आप अगर सब लोग गाड़ी हो जाएंगे तो पेट्रोल का हमको इंपोर्ट करना ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप अमीर हो इसीलिए आप गाड़ी ले सकते हो, आप गरीब हो इसीलिए ना आप गाड़ी नहीं खरीद सकते हो। और जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा तो आपको सबको गाड़ी लेने का हक है। तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करनी है, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ानी है, वही ठीक बात है। लेकिन ये सरकार करेगी कि नहीं करेगी मैं पता नहीं हूँ। जो लिस्ट बाहर से आई है वो टैक्स ब्रेक की बारी है। सो लोग बोल रहे हैं हमको एग्जम्पशन चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि सारे एग्जम्पशन को बंद करना चाहिए। वो 1.5 लाख का, ये मेरा पर्सनल ख्याल है, वो 1.5 है जो इनकम टैक्स के लिए PLS स्कीम, उसको बंद करो। 5 लाख दे दिया बस। वो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, एनीवे घर बिक नहीं रहे हैं तो हाउसिंग लोन को क्यों इंसेंटिवाइज कर रहे हो, उसको भी बंद करो। एक और सुनने में आया है कि सब कैपिटल गेन सब एसेट क्लास के लिए एक बराबर करने का अभी तो बराबर है ना, किधर नहीं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घर पे 20% है, इक्विटी पे अलग है, शॉर्ट इक्विटी टर्म पे कैपिटल 20। गेन अलग अलग रेट है। अरे यार 1 साल के ऊपर ये तो ठीक है, और 1 साल है, कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल वो है। तो डेट में है यार। हाँ, तो लेकिन अब सबका डेट में एक होना कोई चाहिए। इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, उसको साला तुम करोगे तो वो कैसे बचेगा। तुम दे रहे हो उसको 7%, क्योंकि सबसे बड़ा कर्जदार तो निर्मला सीतारमन जी हैं। सो 7% दे रहे हो। मुद्रास्फीति तो, एक्चुअल मुद्रास्फीति तो 10-12% पे है। सरकार हमको बोल रही है 5%। होलसेल रेट तो 13.5% पे है। ऑलरेडी मुझे नेगेटिव रेट मिल रहा है, मैं क्यों उसको टैक्स पे डालूं। तो मेरा ये निजी ओपिनियन है कि कैपिटल गेन्स टिंकर नहीं करना चाहिए, इनहेरिटेंस टैक्स लाना चाहिए, एस्टेट ड्यूटी लाना चाहिए, और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब जैसा ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसा रूट्स को सब बंद करो। और प्राइवेट, आई डोंट नो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्या प्राइवेट स्टॉक प्लेसमेंट शेयर बेचने पे टैक्स है अभी। हाँ, सब पे टैक्स है। टैक्स है ना, सबको टैक्स भरना पड़ेगा आपको। लेकिन लेकिन अभी पूरी दुनिया में जो ये स्टार्टअप यूनिकॉर्न ये बड़ा बड़ा पैसा ले रहे हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई बेच नहीं रहा है, सिर्फ पैसा लगा रहे हैं। नहीं, जो शेयर खरीद रहे हैं कोई लगा रहा है, उस पर टैक्स आना ही आना है भैया। क्योंकि जीरोधा का एक्सपीरियंस देखो, सब मैंने 10 रुपया डाला और उसको एक लॉस मेकिंग कंपनी बनाया, और कल बोलूँगा मैंने 10 रुपया डाला, तुमने 10 रुपया डाला, 20 रुपया लेके एक जीरोधा नहीं, जोमेटो जैसा एक कंपनी खोल दिया। उसका टर्नओवर हम दोनों बढ़ाते हैं और बोलेंगे इसका टर्नओवर बढ़ गया, मार्केट वैल्यू बढ़ गया, 10,000 रुपया है। तुम 5,000 डालोगे, मैं 5,000 डालूंगा, और लॉस बढ़ाएंगे, 1 लाख हो जाएगा। तो हमारा फॉरेन का दोस्त को बुलाएंगे, वो 10 लोगों से 10 लाएगा, और उसको हम 10 लाख का लोन लॉस बढ़ाएंगे। कोई गोरे को पकड़ के आएंगे, बोलेंगे कि कितना कस्टमर है, तो भारत में 100 करोड़ कस्टमर हैं, हमारा पास कैपिटल नहीं है, सो 1 लाख कस्टमर है। अब गोरे कैपिटल डालेगा तो बोलेंगे 100 करोड़ आएंगे, सो गोरे कैपिटल डालेगा, और उसको 2 करोड़ कस्टमर जब आएगा तब भी लॉस में होगा। सो आप सब लोग मिला के, गोरो मिल के, जो रिटेल इन्वेस्टर को टोपी पहनाएंगे। वही तुमने जोमेटो में किया, पेटीएम में किया, पेटीएम में किया, नाइका में, पॉलिसी बेजार में किया, नाइका में किया, कार ट्रेड सब में किसको टोपे। कार ट्रेड और नाइका तो थोड़ा प्रॉफिट दे रहा है, एक दिन होप है, उम्मीद है एक दिन में कुछ होगा,
लेकिन ज़ोमैटो, पॉलिसी बाज़ार और पेटीएम प्रॉफ़िट का कोई नाम ही नहीं है। और तुम बोल रहे हो उसको टैक्स एग्जेम्पशन दिया, मोदी जी ने एडवर्टाइज़मेंट में आ गए हैं। अब क्या हो रहा है? राजन का जो मोदी ने भीम नाम रखा है, उसका राजन का आइडिया था नेशनल पेमेंट्स का। जो यूपीआई ऐप आ गया, उसने पेटीएम को ख़त्म कर दिया। तो सारा डिटेल्स गूगल पे किया जा रहा है, तो कौन पेटीएम इस्तेमाल करेगा? और पॉलिसी बाज़ार ने हमको ये देखा है, लोग आएँगे, कंप्यूटर देखेंगे और इमीडिएटली पॉलिसी लेंगे। अरे यार, वो तो डिजी ट्रेडर, डिजी इंश्योरेंस देगा ना, गो पॉलिसी देगा ना। तो तो कैपिटल गेन्स पे टिंकरिंग नहीं होगा। हो नहीं होना चाहिए, ये क्योंकि सबका सारा नुकसान होने वाला है। क्या कैपिटल गेन्स होगा? अगर उसने कैपिटल गेन्स की बात की, तो मार्केट जो 17 से तोड़े-तोड़े नीचे आ रही है, 17 से 13 2 दिन में, 1 हफ्ते में आ जाएगी। इसीलिए नहीं बात करेंगे कैपिटल गेन्स को। इस साल का सारे बजट कैलकुलेशन में 1 लाख करोड़ तो एलआईसी का से लूटने का प्रोग्राम चल रही है। अगर उसने कैपिटल गेन्स की बात की ना, तो एलआईसी कोई नहीं लेने वाला नहीं है। तो आपको उम्मीद बहुत कम है इस बजट से। इस बजट में कोई होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीज, वो तो नहीं करेगी, क्योंकि अंबानी एंड है, अदानी एंड है क्रिकेट स्टेडियम में, तो वो नहीं होगा। तो और कुछ टिंकरिंग करा के स्पेंडिंग कम करेंगे। किधर खर्चा कम करेंगे। खर्चा कम किया तो इकोनॉमी और नीचे आ जाएगा। सो यही होगा, लेकिन उम्मीद तो होना चाहिए। तो हवा से ज़िंदगी उम्मीद पे चलती है। मेरा उम्मीद है इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होगा, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेगा। हम दोनों ने चर्चा की, हमारा तो ये ख्याल है, अमीरों को और टैक्स देना है, मिडिल क्लास और गरीब को टैक्स कम देना है, लेकिन ये होने वाला नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते। निवेश का बारी में, शेयर मार्केट का बारी में हर दिन हम अपडेट करेंगे पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।